हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन इकाई 5। इससे पहले हमने इकाई 1, 2, 3, 4 के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डाल दी है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। और ये सभी सेकंड बोर्ड एग्जाम यानी द्वितीय परीक्षा होने वाली उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव भी मिलेंगे और क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले सही विकल्प चुनिए। और अगर आपने यूनिट 1, 2, 3, 4 के नहीं देखे तो उनको जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको सिलेबस पूरा करके अच्छे से जाना है पेपर देने। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर निम्न में से कौन सा लिगेंड कीलेट बनाता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑक्सीलेट। ठीक है, इसका आंसर आपको सीधा इसी प्रकार से याद कर लेना है। और आपको पता है टाइम बहुत कम है, तो आपको ऐसे ही पढ़ना है जल्दी जल्दी से, यानी सिलेबस से टच होना है केवल। यहाँ पर देखिए ऑक्सीकरण संख्या पूछी है, इसको अच्छे से देखना है यहाँ पर, क्योंकि सभी की ऑक्सीकरण संख्या निकाली जाती है। लेकिन अब आपको निकालना आता हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको देख लेना है। इसको -1 होता है। और यहाँ पर इसको भी देख लीजिए, इसमें Fe आयरन की +4। और इसमें देख लीजिए आयरन Fe की ऑक्सीकरण संख्या इसमें 2। अब आप सोच रहे होंगे अलग अलग क्यों, अलग अलग इनकी वजह से होता है। इनमें अगर आपको निकालना आता होगा तो आपको फाने निकाल लोगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उनको हमने सिलेक्ट करके यहाँ पर आपको बता रहे हैं। इनको जरूर से जरूर आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, इसकी शून्य होती है। अगला देखिए बहुत इम्पोर्टेंट, इसे जरूर अच्छे से पढ़ना है कि षटदंत लिगेंड का उदाहरण है तो ईडीटी है। ठीक है, ईडीटी है, ये जरूर आपको अच्छे से पढ़ना है इस चैप्टर से। ठीक है, अगला मोहल्लावड़ है। मोहल्लावड़ किसका उदाहरण है, ये आपसे यहाँ से पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए मोहल्लावड़ है, द्विकलवड़ का उदाहरण है। ठीक है, अगला यहाँ पर संकुल, यहाँ पर ये दिए हुए हैं, ये पूछा है क्या है। तो आयनन समावेता, आयनन समावेता के उदाहरण आपको और दो एक और उदाहरण है, उनको और देख लेना, वीआर वाले हैं तो उनको अच्छे से देख लेना, वो भी आयनन समावेता के उदाहरण है। ठीक है, क्योंकि आयनन समावेता से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए आयनन समावेता अच्छे से आपको पढ़ना है। अगला देखिए रिक्त स्थान। रिक्त स्थान, और देखिए ज़्यादा चांस रहेगा आपका इस चैप्टर से क्या, या तो जोड़ी या रिक्त स्थान। ठीक है, और आईयूपीएसी नाम तो आपको पढ़ना ही है इस चैप्टर से। अगला उपसंयोगी यौगिकों का जो रंग होता है ना, वो किसके कारण होता है, तो डीडी संक्रमण के कारण। ठीक है, अगला यहाँ पर ईडीटी एक बहुतंत्र लिगेंड है। एक पॉइंट बहुत अच्छे से याद कर लेना है आपको। ईडीटी क्या है, ईडीटी है बहुतंत्र या, ठीक है, बहुतंत्र लिगेंड है, षटतंत्र या बहुतंत्र। ठीक है, ईडीटी के रासायनिक नाम, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ईडीटी। रासायनिक नाम होता है एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, बहुत रासायनिक नाम हो गया है। इसका फुल फॉर्म पूछे तो भी यही होता है। ठीक है, यहाँ पर एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। अगला देखिए यहाँ पर, अगला है कि ज्यामिति समावेता अष्टफलकी संकुलों में पाई जाती है। तो कौन सी संकुलों में पाई जाती है, अष्टफलकी, ये आपको याद कर लेना। और अगला यहाँ पर हीमोग्लोबिन आयरन का एक उपसही या संकुल यौगिक है, आयरन का। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन Fe। अगला है इलेक्ट्रॉन युग्म दाता लिगेंड कहलाते हैं। लिगेंड क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता। इम्पोर्टेंट है लिगेंड वाला भी। उपसय संयोजकता का सिद्धांत किसने दिया था, वर्नन ने, ये भी इम्पोर्टेंट है। विटामिन B12 में क्या होता है, कोबाल्ट होता है संकुल यौगिक, कोबाल्ट। अब यहाँ पर देख लीजिए सही जोड़ी। सही जोड़ी में आप देखिए ईडीटी है तो आपको इम्पोर्टेंट, इससे इसके बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए क्या है, एक बहुतंत्र या फिर षटतंत्र लिगेंड है ईडीटी। ठीक है, अच्छे से याद करना है इसको तो। और एक उदासीन लिगेंड क्या है, CO। और एक्वा H2O, क्लोरोफिल मैग्नीशियम। ठीक है, इस प्रकार से सही जोड़ी हो गई, इनको अच्छे से याद कर लेना है। अब आप सोच रहे होंगे जो सत्य सत्य आते हैं, तो सत्य सत्य इन्हीं पॉइंटों से आते हैं। अगर आपको ये अच्छे से याद है तो अपने आप सत्य सत्य बना लोगे। ठीक है, तो सत्य सत्य का आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको अच्छे से पॉइंट याद है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सत्य सत्य में। तो देखिए
एक वाक्य में उत्तर देखिए, केंद्रीय धातु आयन से जुड़े एक दंती लिगेंड की संख्या क्या कहलाती है? तो ये होती है उपसहसंयोजक संख्या। ठीक है। अगला है प्रस्फुटरोधी कार्बनिक कार्बोधात्विक यौगिक का नाम है? तो टेट्रा एथिल लेड इसका रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, ये भी याद कर लेना है आपको। अगला देखिए, यहाँ पर किस प्रकार के लिगेंड को कीलेट बनाते हैं? तो होते हैं बहुदंतुर या षटदंतुर। ठीक है, बहुदंतुर लिगेंड कीलेट बनाते हैं। अगला, जल की कठोरता का आकलन किसके साथ अनुमापन द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर है Na2EDTA। अगला, यहाँ पर द्विक लवण का उदाहरण है? तो मोल लवण होता है, फिटगिरी होता है। फिटगिरी का सूत्र भी आपको याद कर लेना है। ठीक है, और संकुल लवण के उदाहरण, यानी आपको द्विक लवण और संकुल लवण में अंतर पढ़ोगे ना, तो यहाँ पर उदाहरण कर लेना है दोनों को, संकुल लवण और द्विक लवण, वहां से आपको उदाहरण याद हो जाएंगे। ठीक है, फिटगिरी का फॉर्मूला भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब देखिए, यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले आपको समन्वय संख्या उपसंयोजक संख्या को समझाइए, ये आपको पढ़ लेना है। 2-2 नंबर के आते हैं इस चैप्टर से। कीलेट किसे कहते हैं? बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, इसे आपको अच्छे से करना है कीलेट वाले को। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन हम इम्पोर्टेंट बता देंगे। कार्बोधात्विक यौगिक क्या, इनके अनुप्रयोग, इसे कर सकते हो। अगला, वर्णन के उपसंयोग सिद्धांतों को समझाइए, इसे कर सकते हो आप। आयनन और बंधन हाइड्रेट समावेयता, इसे अच्छे से कर लेना है, क्योंकि इससे आयनन और बंधन समावेयता बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछी जाती है। द्विक लवण और संकुल लवण किसे कहते हैं और इनमें अंतर है, ये भी आईएमपी है। ठीक है, तो 2 आईएमपी हो गए, पहले 2 को अच्छे से करना है। इनको 2 क्वेश्चन करने के बाद आपको इनमें से, अब यहाँ पर देखिए 2 नंबर में टिप्पणियां हैं, जैसे लिगेंड किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, आईएमपी। एक इसे करना है तो 3 आईएमपी हो जाएंगे। तो संकुल यौगिक क्या है, समन्वय मंडल क्या है, ईडीटीए क्या है, इसका रासायनिक का नाम, ये तो आपने ऑब्जेक्ट में भी पढ़ लिया ना। ठीक है, और यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, और EEAN यानी प्रभावी परमाणु संख्या, इनके बारे में पढ़ सकते हो। लेकिन इसमें से लिगेंड आपको अच्छे से पढ़ लेना है, लिगेंड पढ़ना है, और संकुल यौगिक पढ़ना है, समन्वय मंडल और ईडीटीए, इतना आपको अच्छे से पढ़ना है। और यहाँ पर देखिए कुछ नाम है जिनके आपको आईपीएससी नाम पढ़ने हैं, इम्पोर्टेंट है। और तो आप बनाना जानते होंगे, तो कोई भी आ जाए आप बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये 4 इम्पोर्टेंट है, इनको तो बहुत जरूरी आपको अच्छे से बना लेना है। अगला, जायसे लवण की संरचना पढ़ सकते से, लेकिन आपको क्वेश्चन नंबर 8 अच्छे से पढ़ना है, लिगेंड ईडीटी वगैरह अच्छे से पढ़ना है, और द्विक लवण और संकुल लवण यहाँ से अच्छे से पढ़ना है, आयन समावेयता, बंधन समावेयता और कीलेट वाला क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। और इस चैप्टर से लिगेंड आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, लिगेंड को अच्छे से पढ़ना है। तो इस प्रकार से जो यूनिट 5 है, इकाई 5, वो आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और आपने क्वेश्चन भी देख लिए साथ ही साथ। इसी प्रकार से आपको और चैप्टर है ना आपके सभी मिल जाएंगे, चैनल पर आप जाके चेक कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो, अब कमेंट करके जरूर बताना कि आपको अगर मॉडल पेपर चाहिए केमिस्ट्री के लिए, तो मॉडल पेपर तैयार कर देंगे, जिससे आप अपनी तैयारी चेक कर सकते हो कि आप पास हो सकते हो या नहीं। अगर मॉडल पेपर आप चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा।